आचार्य जी प्रश्न पढ़ते हुए कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि महिलाओं का कमाना उनकी आंतरिक और भौतिक प्रगति के लिए जरूरी है, पर हमारी प्राचीन देवियां जैसे माँ सीता, देवी अनुसुईया, यहाँ तक कि साध्वियां जैसे मीराबाई भी कभी कमाती तो नहीं थीं। तो क्या वो सब गलत थीं? समाधान देते हुए दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली एक कि मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होकर के नहीं जीना चाहिए। जीवन का उद्देश्य ही है आज़ादी। और कौन सी आपको आंतरिक आज़ादी मिलेगी अगर आप बाहरी तौर पर ही अपनी रोटी पानी के लिए भी किसी और पर आश्रित हैं? यही बात महिलाओं के संदर्भ में मैंने कही कि उम्र के पहले हिस्से में आप पिता पर आश्रित रहती हैं, उसके बाद आप पति पर आश्रित हो जाती हैं और कई बार उम्र के आखिरी पड़ाव पर आप अपने बेटे बेटियों पर आश्रित हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, खास तौर पर पति पर आश्रित रहना, ये कहकर कि मेरा काम तो घर पर रहना है और घर चलाना है। तो इसीलिए मैं बार बार प्रोत्साहित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना आप जरूर अर्जित किया करें कि आपको अपनी रोटी किसी से मांग कर ना खानी पड़े। और भी कारण हैं। घर में जो लगातार बैठा हुआ है वो घर में कैद सा है, उसका फिर दुनिया से संपर्क टूट जाता है, पता चलना बंद हो जाता है कि ये संसार वास्तव में चलता कैसा है। जब आप बाहर जाकर के काम करते हैं तो आपको दुनिया की खबर लगती है। अर्थ क्या है? रुपया। अर्थ क्या है? रुपया। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? व्यापार कौन सी चीज है? पैसा आता कहाँ से है? संस्था क्या चीज होती है? कंपनियों की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं? जब आपको ये सब बातें पता चलती हैं तो उससे आपकी मानसिक तरक्की भी होती है। तो इन कारणों से मैं कहा करता हूं कि पति पर आश्रित न हो। पति भी एक साधारण इंसान ही है, वो कोई आध्यात्मिक रूप से मुक्त पुरुष तो है नहीं। और जो भी इंसान एक साधारण संसारी होगा उसमें स्वार्थ लोलुपता भी होगी, उसमें लालच भी होगा और वो अपने हर काम में, अपने हर रिश्ते में अपना फायदा भी जरूर गिनेगा। तो अगर आप अपने पति के आश्रित होकर के घर पर बैठी हैं और कह रही हैं कि नहीं, वो मुझे जो लाकर दे रहा है प्रेम में दे रहा है, तो अच्छे से समझिए कि क्या आपका पति अभी ऐसा है कि किसी से निस्वार्थ प्रेम कर सके? उसके जीवन को देखिए, वहां आपको कहां कहां निस्वार्थता दिखाई देती है। क्या उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो गया है? क्या उसका प्रेम, उसकी करुणा इतने शुद्ध हो गए हैं कि वो किसी से भी बिना लाभ की अपेक्षा करे निस्वार्थ प्रेम कर सकता है? आपका पति कर सकता है क्या? जब वो किसी से अभी कोई निस्वार्थ संबंध नहीं रख सकता तो स्पष्ट सी बात है कि वो अपनी पत्नी से भी निस्वार्थ संबंध नहीं रख सकता। तो आपको भी अगर वो आश्रय दे रहा है और आपका पालन पोषण कर रहा है और आपको पैसे वगैरह भी दे रहा है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें लगा कर बैठा है, उम्मीदें रख कर बैठा है। कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी कामनाएं पूरी करवा कर छोड़ेगा और एक गुलामी हो गई ना फिर, कि आपको किसी की कामनाएं पूरी करनी पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? आपने कहा कि माँ सीता भी तो कुछ काम नहीं किया करती थी। अरे तो माँ सीता के पास श्री रामचंद्र थे। अगर किसी महिला को श्री रामचंद्र मिल जाए तो फिर उससे मैं कुछ कहूंगा ही नहीं।
क्योंकि अब उन देवी जी को मेरी सलाह की क्या जरूरत, उनको तो अब श्री रामचंद्र जी उपलब्ध हो गए। पर बात बात में उनका उदाहरण उदाहरण मत ले आया करो, जो अवतारी पुरुष हैं या जो अत्यंत विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं इतिहास में, उनका उदाहरण अपने सामान्य मसलों में बीच में लाना हमें शोभा नहीं देता। उदाहरण उसी का लिया जाना चाहिए जो हमारे जैसा हो। न तो आज की आम स्त्री सीता है, न उसका जो पति है वो राम है। फिर ये उदाहरण देने से क्या लाभ होने वाला है कि सीता मैया भी तो बाहर जाकर नहीं कमाती थी। तो आचार्य जी, आप सब स्त्रियों को कमाने की सलाह क्यों देते हो? इसीलिए देता हूँ क्योंकि वो स्त्रियां सीता मैया नहीं हैं और न उनके पास श्री रामचंद्र जैसे पति हैं। रामचंद्र आदर्श पति थे बहुत मायनों में। आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि श्री राम ने माँ सीता का शोषण किया, लेकिन आज के पति तो हजारों तरीकों से अपनी पत्नियों का शोषण करते हैं। पत्नियां भी पलटकर शोषण करती हैं पतियों का। तो कहाँ राम सीता की जोड़ी और कहाँ ये आज के चिमटे और हथौड़ी? क्या तुलना कर रहे हो तुम? पर जहां तुम्हें अपना कोई तर्क जायज ठहराना होता है, वहां तुम तुरंत कभी राधा कृष्ण को तो कभी राम सीता को उठा करके ले आते हो कि सीता माँ भी तो नौकरी नहीं करती थी आचार्य जी, इसीलिए तो मैं अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देता। तुम श्री रामचंद्र हो, तुम श्री रामचंद्र हो, बताओ कितने रावण तोड़े तुमने आज तक? चलो, तुम उत्तर प्रदेश थे और लंका तक पैदल जाकर दिखाओ जरा। चलो, तुम जो दुनिया का सबसे मजबूत ताकतवर देश हो, उस समय का सुपर पावर महाशक्ति, उसके खिलाफ जनजातीय लोगों की एक सेना बनाकर जीत हासिल करके दिखाओ जरा। श्री रामचंद्र जी ने तो बिल्कुल यही किया था। उस समय का जो सुपर पावर था कौन? लंका। उससे जाकर के भिड़ गए थे, और वो भी किसकी सेना बनाकर? वो सब जनजातीय लोगों की सेना बनाकर। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वानरों को पूजते थे, कुछ थे जो रीछों को, भालुओं को पूजते थे, कुछ प्रकृति के अन्य तत्वों के उपासक थे। वो सब जंगल में रहने वाले लोग थे। तो उन्होंने उन सब लोगों को लिया, संगठित किया और सेना ही बना दी। और सेना बनाकर वो सीधे फिर सुपर पावर महाशक्ति से लड़ गए और जीत भी हासिल कर ली और छुड़ा लाए अपनी सीता को। और उद्देश्य फिर सिर्फ ये भी नहीं था कि अपनी पत्नी भर को वापस लाना है, उद्देश्य ये भी था कि धर्म की स्थापना करनी है।